बहुत सारे स्टूडेंट का सर ये था कि सर हमें और भी एमसीक्यू की रिक्वायरमेंट है, हमें तैयारी के लिए और भी एमसीक्यू चाहिए। तो उसमें मैंने एक लाइव सेशन बहुत अच्छी तरीके से ले लिया था, जिसमें मैंने टोटल 99 एमसीक्यू करवाए थे। उसके बाद अब आगे आपके लिए एक और सरप्राइज है, जिसके अंदर हम एक और लाइव क्लास रखेंगे, जिसमें लेंगे टोटल 111 एमसीक्यू, जो कि बिल्कुल आपके प्रिपरेशन के लिए परफेक्ट रहेगा। जिसमें हम बीटीएससी फार्मासिस्ट एग्जाम और साथ में आरआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब की बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। तो ये लाइव सेशन छूटना नहीं चाहिए। अपने फ्रेंड्स को बता देना अच्छी तरीके से कि हाँ प्रवीण सर लाइव आ रहे हैं, वो भी रात को 8:30 बजे कल की डेट में आपको मिल जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ सुदर्शन फार्मेसी के एक बेहतरीन चैनल पे, जहाँ पे आपको फार्मेसी रिगार्डिंग छोटी से बड़ी न्यूज अपडेट, वैकेंसी अपडेट एंड उसके अलावा सर फार्मासिस्ट बनने के लिए जो तैयारी करवानी चाहिए सर, उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर किया जाता है। बिल्कुल अपडेट आपको मिलता रहेगा कि सर कब लाइव क्लास स्टार्ट होगी, और वो एमसीक्यू मैं आपको अच्छी तरीके से बता देता हूं, इतने इंपॉर्टेंट रहेंगे कि सर क्या पता वो एमसीक्यू 1, 2 या 3 से 4 एमसीक्यू वहां पे रिपीट होने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये याद रखना कि ये क्लास आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है, और वो लाइव सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो भूलना मत, आना जरूर है, देखना जरूर है। और साथ में आज हम लेके आएंगे सर 25 एमसीक्यू, वो भी फार्मास्यूटिक्स के। फार्मास्यूटिक्स की सर डिमांड बहुत ज्यादा थी स्टूडेंट्स को कि सर फार्मास्यूटिक्स पे 25 क्वेश्चन आपने पहले लिए थे, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी फार्मास्यूटिक्स के ऊपर सर 25 क्वेश्चन और लेके आइए, ताकि हमें और अच्छी तरीके से तैयारी हो जाए। तो यहाँ पे आपको टॉप 25 इंपॉर्टेंट 25 एमसीक्यू करवाए जाएंगे, जो कि आपके फार्मास्यूटिक्स से रिलेटेड है। और वो ये क्वेश्चन लेके आया हूं बेटा, जो कि हमारे पास ऐसे होता है कि सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। भाई पुराने टाइम पे ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके थे, लेकिन आज इनका आंसर थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है ना, क्योंकि अब नई रिसर्च के हिसाब से हम उनके आंसर मतलब क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन भी आपके सामने आएंगे जिसमें 2 आंसर बन सकते हैं। ऑब्वियस बात है, अगर मैं किसी आर्टिकल को अच्छी तरीके से पढ़ता हूं तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन में 2 आंसर दिखते हैं, और वो आपको भी दिखेंगे। भले आप चेक करोगे ना किसी भी आर्टिकल में, वो आपको भी यहाँ पे दिखेंगे। अब यहाँ पे सर फार्मास्यूटिक्स के 25 एमसीक्यू कौन से हैं एक बार बता देता है, जिसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो आपको YouTube पे सब्सक्राइब करना जरूरी है, ताकि आपको इस तरीके का मटेरियल मिलता रहे। ये आरआरबी एग्जाम 2025 की बात नहीं हो रही, ये आरआरबी एग्जाम 2026, 27 जब भी आएगा, या फार्मासिस्ट के फील्ड में जो भी वैकेंसी आएगी फार्मासिस्ट की, सभी एग्जाम्स के लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया जाएगा, और एक्सप्लेनेशन भी एकदम शानदार तरीके से मिलेगा। उसके अलावा जो भी मटेरियल है, चाहे बुक्स हो, चाहे एमसीक्यू की बुक हो, कुछ भी हो, सब कुछ आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबसे पहले अगर जिन स्टूडेंट्स ने ये रिक्वायरमेंट की है कि सर हमें उसका पीडीएफ चाहिए, लाइव क्लास होगी सर, उसका पीडीएफ हमें रिक्वायर्ड है, तो आप हमारे सुदर्शन फार्मेसी के टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं सर, ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि क्या मिल जाए सर आपको उस क्लास की पीडीएफ वहां पे मिल जाए। या फिर अगर कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन हमने भेजा है तो वो नोटिफिकेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। अगर कोई हमसे बात करना चाहता है कि सर हमें ये चाहिए, या फिर उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, आप उसके एमसीक्यू ज़्यादा करवाए सर, आप इस तरीके से बात करते हैं, मतलब इस तरीके से समझाते हैं, इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा ऐसे कीजिए, बेटर कीजिए इसको, या फिर और भी कुछ आपको लगता है कि सर हाँ मैं आपको ये सजेशन दे सकता है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर हमसे अगर आप फ्रीली बात करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपसे डायरेक्ट बात कर लूंगा, ठीक है। जो भी आपकी परेशानी होगी उसको अच्छी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहां पे बात करें सर कि हमारे पास अगर बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़े हैं आज, कि सर हाँ हम पहली बार आपका वीडियो देख रहे हैं, बहुत मतलब देखे वीडियोस, लेकिन आपका पहली बार देख रहे हैं फार्मेसी के ऊपर, तो नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको आगे बहुत सारे ऐसे सरप्राइज देखने को मिलेंगे, जिसमें लाइव क्लासेस भी होगी, एमसीक्यू सीरीज भी चलेगी, और कुछ ना कुछ हम टॉपिक करवाते रहेंगे, वो भी यूट्यूब पे। बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा कि सर किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कैसे टॉपिक को पढ़ना चाहिए, और कैसे नोट्स होने चाहिए आपकी, ताकि आप कोई भी फार्मासिस्ट का एग्जाम आसानी से दे सको। तो सुदर्शन फार्मेसी के चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको सारी न्यूज अपडेट मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सर सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि मोस्टली हर बार रिपीट होता है, यहां पे पूछा गया है सर कि PRN इज कॉमनली यूज लैटिन एब्रीविएशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन में पता चल गया कि सर ये कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहा है, सर ये बात कर रहा है सर लैटिन लैंग्वेज की बात कर रहा है। इन प्रिस्क्रिप्शन में अंदर जब PRN लिखा जाता है वो लैटिन भाषा में लिखा जाता है, उसका इंग्लिश में क्या मतलब होता है, तो PRN का इंग्लिश में क्या मतलब है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन कब आया था सर, CGHS हैदराबाद 2018 के क्वेश्चन पेपर में आ रखा है। और यहां पे PRN जो कि एक लैटिन वर्ड है, उसका इंग्लिश में मतलब होता है एज नीडेड। तो बी यहां पे करेक्ट आंसर होगा। ये देखिए उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल शानदार तरीके से, PRN स्टैंड्स द लैटिन फ्रेज प्रो रे नाटा।
विच ट्रांसलेट्स टू एज नीडेड। तो यहां पे आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि सर लैटिन फ्रेज में उसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में उसको क्या बोला जाता है, और कॉमनली हम इसको यूज कहां पे करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन में यूज करते हैं, ताकि इंडिकेट कर सके कि मेडिकेशन को आपको क्या करना है सर, लेना जरूरी है। नीड बहुत ज्यादा जरूरी है उस मेडिसिन को लेने की। तो यहां पे आपको अच्छी तरीके से पता चल गया कि सर पीआरएन का मतलब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया कि सर सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड फैब्रिक्स कैन बी ऑटोक्लेव्ड एट अ टेम्परेचर ऑफ। अब यहां पे देखिए सर, यहां पे क्या पूछा है सर, ऑटोक्लेव के बारे में पूछा है। अगर मैं आपको ऑटोक्लेव के बारे में बताऊं तो सर ऑटोक्लेव में क्या होता है सर, स्टरलाइजेशन होता है। कैसा स्टरलाइजेशन होता है सर, स्टीम स्टरलाइजेशन होता है। स्टीम स्टरलाइजेशन का मतलब सर वहां पे स्टीम दी जाएगी। तो यहां पे कुछ कंडीशंस होती है। सबसे पहला कंडीशन सर, हमारे पास टेम्परेचर होना चाहिए सर 121 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर होना चाहिए। टाइम होना चाहिए सर 15 से 20 मिनट का, और उसके अलावा सर प्रेशर दिया जाता है कितने पास्कल का सर, 15 पास्कल का यहां पे क्या दिया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा। तो यहां पे पूछा गया सर ऑटोक्लेव में कितना टेम्परेचर पे हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी स्टरलाइज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आपके पास आंसर है। क्या यहां पे हम 150 यूज करेंगे क्या सर, बिल्कुल नहीं। क्या हम 115 से 118 करेंगे, नहीं। 160 करेंगे क्या, नहीं। सीधा आंसर दिख रहा है 121 से 122 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए और 15 मिनट तक उसे रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। 121 से 122 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट। ऑटोक्लेविंग इज द मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन। ऑटोक्लेविंग का यूज कहां पे किया जाता है सर, स्टरलाइजेशन में किया जाता है। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, मतलब किसी भी चीज को माइक्रोब से फ्री करना, उसी को क्या बोला जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है। वहां पे हम स्टीम यूज करते हैं और प्रेशर लगाया जाता है, और यहां पे हमारे पास जो ऑटोक्लेव की कंडीशन है ताकि स्टरलाइज किया जा सके, वो कंडीशन होती है 121 डिग्री टेम्परेचर, 15 पास्कल का प्रेशर और 15 से 20 मिनट तक रखा जाता है। तो ये कंडीशन कभी भी जिंदगी में भूलना मत, क्योंकि ऑटोक्लेव पे हर बार क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। चाहे आप बीटीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप फार्मासिस्ट किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, आरआरबी का दे रहे हो, चाहे कोई भी दे रहे हो, इसके क्वेश्चन पूछने के चांसेस क्या रहते हैं सर, बहुत ज्यादा यहां पे रहते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये कंडीशन कभी भी मत भूलना। नेक्स्ट सवाल यहां पूछा गया है कि सर स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए सर, ड्राइड प्लाज्मा की। किसकी बात कर रहा है सर, ड्राइड प्लाज्मा की। अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं तो सबसे पहले आपको यह पढ़ना पड़ेगा कि सर प्लाज्मा पार्ट किसका होता है। तो हमारी बॉडी में क्या सर्कुलेट करता है सर, ब्लड सर्कुलेट करता है। इस ब्लड की अगर मैं बात करूं तो सर ब्लड के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है सर इसके अंदर कॉर्पसल सेल्स, क्या नाम, कॉर्पसल्स सेल, और दूसरा हमारे पास क्या होता है सर, इसका होता है प्लाज्मा। क्या होता है सर, इसका प्लाज्मा होता है। अब आगे और अगर हम बात करें सर कॉर्पसल्स में क्या आती है सर, इसके अंदर आती है एक तो आरबीसी के बाद क्या आती है सर, डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी के बाद इसके अंदर और क्या आती है सर, प्लेटलेट्स यहां पे आती है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है सर, उसे बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, इसका नाम है इरिथ्रोसाइट्स। और उसके अलावा सर इसका डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या सर, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। और प्लेटलेट्स का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम होता है इसका, थ्रोम्बोसाइट्स इसको बोला जाता है। तो ये नाम भी आपको याद होने चाहिए। अब इनका नंबर क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा कि डब्ल्यूबीसी का 11,000 के आसपास होना चाहिए, आरबीसी का सबसे ज्यादा होता है 5 मिलियन के आसपास इसका नंबर होता है। इनकी लाइफ स्पान कितनी होती है, आरबीसी की 120 दिन होती है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाएगा, लेकिन मैं यहां पे इतना डिस्कस नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि यहां पे हमें क्वेश्चन के रिलेवेंट बात करनी है। अब बात करते हैं सर प्लाज्मा की। प्लाज्मा के अंदर सर कितनी चीजें पाई जाती है, दो चीजें पाई जाती है। एक तो उसके अंदर क्या होता है सर, वाटर होता है, और दूसरा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है सर, उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास एक तरीके से प्रोटीन प्रेजेंट होता है। बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, जिसमें आईजीजी होता है, आईजीएम होता है, आईजीडी होता है, आईजीए होता है, और आईजीई टाइप की इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एंटीबॉडीज यहां पे पाई जाती है। कॉर्पसल सेल्स कितनी परसेंट होती है सर, 55% होता है। और प्लाज्मा के अंदर कितना पार्ट, प्लाज्मा का पार्ट कितना होता है सर, 45% यहां पे होता है। जिसमें वाटर कितना होता है सर, वाटर कितना परसेंट होता है, वाटर की अगर बात करें तो ये 98% तो वाटर होता है। बचा हुआ 2% के आसपास क्या होता है सर, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब यहां पे पूछा है कि सर इसी प्लाज्मा को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे। तो ड्राइड प्लाज्मा को अगर स्टोर करना है तो पहली बात तो सर हमारे पास जो कंटेनर होना चाहिए वो वेल क्लोज्ड होना चाहिए, क्योंकि फार्मेसी के हिसाब से या किसी भी स्टोर को किसी भी चीज को स्टोर करना है तो कंटेनर तो वेल क्लोज चाहिए। तो ये ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। दूसरा सर यहां पे एक ऑप्शन दे रखा है, क्या इसको बिटवीन 2 to 10 डिग्री सेल्सियस पे करना चाहिए। बिल्कुल, प्लाज्मा है, अगर ज्यादा हीट वाली कंडीशन में रखोगे तो खराब हो जाएगा। तो यहां पे इसको कितने टेंपरेचर पे रखना है, 2 to 10 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पे रखना है। तो दोनों आंसर इसके क्या होंगे सर, करेक्ट होंगे। ये पुराना क्वेश्चन है, कब आ रखा है सर, ये 2016 में आ
रखा है। लेकिन अगर मैं रिसेंट की बात करूं तो यहां पे स्टोरेज कंडीशन वेल क्लोज, कंटेनर भी सही है और उसका टेंपरेचर 2 to 10 डिग्री सेल्सियस भी बिल्कुल सही होगा। तो यहां पे मैंने एक्सप्लेनेशन कर रखा है अच्छी तरीके से कि सर टेंपरेचर कितना होना चाहिए, 2 to 10 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर होना चाहिए। प्लाज्मा शुड बी स्टोर्ड एट अ रेफ्रिजरेटर, मतलब कि उसे फ्रिज के अंदर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी हमें 2 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान के पास, ताकि वो एकदम स्टेबल रहे और उसका डिग्रेडेशन ना हो, मतलब वो खराब ना हो जाए। और प्रॉपर स्टोरेज इसका करना चाहिए ताकि इसकी एफिकेसी और इसका मेडिकल यूज बना रहे। तो यहां पे मैं इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस की बात कर रहा था जो कि पुराने साल आए थे। उनके आंसर उस टाइम पे तो एक थे, लेकिन आज इनके आंसर क्या हो चुके हैं सर, बढ़ चुके हैं। बहुत सारे इनके आंसर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 आंसर आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सर यहाँ पे पूछा गया कि सर एक रेजिन जो होता है वो कौन से एनिमल से ओरिजिन होता है। तो रेजिन जो मिलता है सर वो कौन से, मतलब कहां से मिलता है, मतलब क्या होता है एक तरीके से ना। तो रेजिन ऑफ एनिमल ओरिजिन होता क्या है, क्या होता है ये, तो हम इसमें बोल सकते हैं सर ये हमारे पास क्या होता है सर, इसे शेलेक बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसे, शेलेक। ये रहा हमारे पास एक्सप्लेनेशन। शेलेक इज अ नेचुरल रेजिन सिक्रेटेड बाय द फीमेल लैकबग। क्या नाम है इसका, लैकबग, जिसका साइंटिफिक नेम है कैरिया लैका। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर इसका साइंटिफिक नेम क्या है। और ये एक नेचुरल क्या होता है सर, हमारे पास रेजिन होता है जो कि हम एक लैक बग से क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, जो कि एनिमल ओरिजिन है यहां पे। और इसका ज्यादातर यूज हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, फूड कोटिंग्स के अंदर, वुड फिनिशेस के अंदर, यहां पे इसका क्या किया जाता है सर, यूज किया जाता है। उसके अलावा यहां पे अदर ऑप्शन क्या है सर, प्लांट डेरिवेटिव भी हम यूज कर सकते हैं और कुछ सिंथेटिक रेजिन भी हम यहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में एनिमल ओरिजिन पूछा तो हम क्या बोल सकते हैं सर, शेलेक है। क्या होगा, शेलेक होगा। बहुत अच्छी तरीके से आपको एक ही एक्सप्लेनेशन में 2 से 3 आंसर मिल जाते हैं। शानदार तरीके से एक्सप्लेनेशन मिल जाता है ताकि आप अपने तैयारी को और भी अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन, पैराइटल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट इज नॉन एज। अगर मैं किसी भी टैबलेट का क्या कर दूं सर, उसका टॉप हटा दूं, उसका बॉटम भी हटा दूं, तो सर उसके रिमूवल के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं सर, उसे बोलते हैं कैपिंग। उसे क्या बोला जाता है, कैपिंग बोला जाता है। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन देखिए क्या दे रखा है, कैपिंग। कैपिंग रेफर्स टू द पैराइटल और कंप्लीट डिटैचमेंट ऑफ द टॉप और बॉटम पोर्शन ऑफ द टैबलेट। अगर टैबलेट का कभी भी मैं टॉप और बॉटम दोनों हटा दूं या उसको बिल्कुल अलग कर दूं, तब उसे मैं क्या बोलूंगा सर, हम उसे बोलेंगे कैपिंग। विच सेपरेट्स फ्रॉम द मेन बॉडी ऑफ द टैबलेट, जो कि मेन बॉडी टैबलेट से क्या कर देता है, उसे अलग कर देता है। दिस इज टिपिकली कॉज्ड बाय द एयर इंट्रैपमेंट ड्यूरिंग द कंप्रेशन और बाय इम्प्रॉपर फॉर्मुलेशन ऑफ टूलिंग, है ना। अगर आप टैबलेट बनाते टाइम कुछ गलतियां कर देते हैं, मतलब टूल को सही तरीके से यूज नहीं करते, मशीन को सही तरीके से काम नहीं करते, या फिर उस टैबलेट के अंदर एयर इंटरप्ट हो जाती है, तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, जिसे हम क्या बोलते हैं सर, कैपिंग बोलते हैं। तो यहां पे ये प्रॉब्लम किस वजह से आती है वो भी आपको पता चल गया। उसके अलावा सर कैपिंग का मतलब क्या होता है वो भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मतलब मैंने आपको जो चीज बोली थी कि सर एक एक्सप्लेनेशन में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती है और अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट यहां पे पूछा गया है कि सर टैबलेट्स आर डिजाइन टू एक्सर्ट लोकल इफेक्ट इन थ्रोट। ऐसी टैबलेट जिसका लोकल इफेक्ट आए गले के अंदर, थ्रॉट के अंदर उसका लोकल इफेक्ट आए, तो उसे क्या बोला जाता है सर, उसे बोला जाता है लोजेंजेस। क्या बोलेंगे उसे, लोजेंजेस। ये रहा हमारे पास उसका एक्सप्लेनेशन। लोजेंजेस आर द टैबलेट डिजाइन टू डिसॉल्व स्लोली इन द माउथ एंड आर स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड टू एक्सर्ट अ लोकल इफेक्ट इन द थ्रॉट सच एज सूथिंग और सोर थ्रॉट और डिलीवरिंग एंटीसेप्टिक और एनेस्थेटिक एजेंट डायरेक्टली टू द साइट। इसका मतलब सर हमारे पास जो लोजेंजेस होते हैं वो एक तरीके की टैबलेट होती है, बहुत ही धीरे धीरे डिसॉल्व होती है, बहुत धीरे धीरे माउथ में बहुत ही धीरे डिसॉल्व होती है। और यहां पे सर इसका यूज कहां पे किया जाता है, अगर आपका गला सोर खट्टा हो चुका है या फिर गले में कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, गले में कोई बीमारी हो रखी है या फिर कोई संक्रमण हो रखा है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको एंटीसेप्टिक की तरह, एनेस्थीसिया की तरह, या फिर इसको सही करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल हमारे पास यहां पे आता है, अ कैटायनिक सर्फेक्टेंट इज। अब यहां पे पूछा गया कि सर यहां पे कैटायनिक सर्फेक्टेंट कौन सा होता है। कैटायनिक सर्फेक्टेंट यहां पे जो दे रखा है वो हमारे पास कौन सा होता है सर, सेट्रीमाइड। यहां पे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, सेट्रीमाइड। सर कैसे ये करेक्ट होगा, तो कैटायनिक सर्फेक्टेंट आर सर्फेक्टेंट इन विच द एक्टिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल द हेड कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज। मतलब अब जब भी तुम्हें पूछे कि सर कैटायनिक सर्फेक्टेंट का मतलब क्या होता है, मतलब सर उस केमिकल का जो हेड है उस हेड पे क्या प्रेजेंट होता है सर, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं सर, कैटायनिक सर्फेक्टेंट बोलते हैं। और जिसका बहुत ही ज्यादा फेमस एग्जांपल कौन सा है, सेट्रीमाइड। सेट्रीमाइड इज अ
क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड। तो ये आपको पता चल गया सर इसमें कौन सा ग्रुप लगा होता है, अमोनियम, एंड पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं सर, कैटायनिक सर्फेक्टेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पे आपको एक कैटायनिक सर्फेक्टेंट का एग्जांपल पता चल गया, उसकी डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चल गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहां पे क्वेश्चन आता है कि सर 1 फुल टीस्पून फुल मतलब क्या होगा। अब यहां पे ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको करवा रखा है, फिर भी आज एक बार और मैंने रिपीट करवाया। क्यों? क्योंकि सर डीडीएचएस कोल्हापुर में आया 2018 में, पहले वाले वीडियो में चेक करना वो क्वेश्चन कहां पे आ रखा है, मतलब ये बार बार रिपीट होता है। तो यहां पे हमारे पास सर 1 टीस्पून फुल में कितने एमएल होता है सर, 4 एमएल होता है। कितने एमएल होता है, 4 एमएल होते हैं। तो यहां पे ए बहुत ही करेक्ट आंसर होगा। यहां देखिए 4 ml is the correct answer. However, none of the given option is exactly 4 ml, which is the standard volume of the 1 full teaspoonful in medical and culinary measurements, है ना। तो मेडिकल की टर्म्स में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो 1 टीस्पूनफुल अगर लेंगे तो उसमें कितना ml आएगा, तो सर 4 ml आएगा। तो ये कभी भी भूलना मत। वैसे अगर कभी कभी ऑप्शन में ऐसा होता है कि सर 4 ml नहीं दे रखा है, तो यहां पे 4 ml की जगह सर 5 ml दे दिया है, तो 5 ml दे दिया है, या 5 ml की जगह सर 3 ml दे दिया है, और बाकी ऑप्शन इतने दे रखे हैं। तो याद रखना 4 ml के जो आसपास की लाइन होगी, आसपास का जो डाटा होगा उसको आप करेक्ट कर सकते हो। ये मत करना कि सर 4 ml तो है नहीं, मुझे बोनस मिल जाएगा मैं छोड़ देता हूं, बिल्कुल नहीं। हाँ, 4 ml के आसपास मतलब 3 ml 5 ml ये करके आप आ जाओगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ये भी आंसर क्या माना जाता है सर, करेक्ट माना जाता है। इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा बच्चे क्या कर देते हैं सर, गलती कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि सर व्हाट इज एन इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? आपको अच्छी तरीके से पता है कि सर जब भी हम इमल्शन की बात करते हैं तो इमल्शन हमारे पास क्या होती है सर, बाइफेजिक डोजेस फॉर्म होती है। कैसी डोजेस फॉर्म है? बाइफेजिक डोजेस फॉर्म है। बाइफेजिक डोजेस फॉर्म का मतलब क्या होता है सर, इसमें 2 फेज होती है। कितनी फेज होती है सर? 2 फेज होती है। एक फेज जो हमारे पास कैसी होती है, ऑयल वाली, और दूसरी फेज हमारे पास कैसी होती है सर, वाटर वाली होती है। इसका मतलब सर ऑयल पानी में कभी नहीं मिक्स हो सकता, नॉट मिक्स, कभी भी ऑयल पानी में मिक्स नहीं हो सकता। इसका मतलब ये दोनों फेज कैसी हुई, आपस में इममिसिबल हुई। कैसी हुई? इममिसिबल हुई। तो मतलब हमारे पास जो इमल्शन होता है वो इममिसिबल लिक्विड होता है। कैसा लिक्विड होता है? इममिसिबल लिक्विड। इसका मतलब उसमें 2 फेज है और दोनों आपस में कभी भी क्या नहीं हो सकती सर, मिक्स नहीं हो सकती। तो मिक्सचर ऑफ 2 इममिसिबल सॉल्यूशन, है ना। ऐसे सॉल्यूशन जो कि कभी भी आपस में मिक्स नहीं होते उन्हें बोला जाता है इममिसिबल सॉल्यूशन, और जो कभी भी मिक्स नहीं होते इममिसिबल सॉल्यूशन और 2 सॉल्यूशन है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं सर, इमल्शन बोला जाता है। 2 तरीके के इमल्शन होता है, एक ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन, एक वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन, ये भी होता है हमारे पास। और भी 2 तरीके के होता है, ऑयल इन वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन एंड वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, ये भी होता है। मतलब टोटल 4 तरीके के इमल्शन होता है अगर आप एडवांस स्टडी करें तो। लेकिन यहां पे क्वेश्चन इतना ही पूछा गया कि इमल्शन क्या होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहां देखिए, an emulsion is a mixture of 2 immiscible liquids such as oil and water where one liquid is dispersed in the other in the form of the tiny droplets, है ना। मतलब एक हमारे पास लिक्विड फॉर्म में रहता है और दूसरा जो मतलब फेज होगी वो क्या होगी, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होगी। मतलब ये मैं बीकर बना रहा हूं, इसमें पानी है, इसमें पानी है, तो एक फेज तो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में जिसको मैं पानी बोल रहा हूं, और एक हमारे पास कैसी फेज में होगी सर, एक हमारे पास फेज होगी ड्रॉपलेट्स। कैसी फेज होगी? ड्रॉपलेट्स। ये ड्रॉपलेट्स में जो हमारे पास है सर ऑयल है। मतलब ये क्या रेडी हो चुका है सर, इमल्शन रेडी हो चुका है जिसमें 2 इमिसिबल फेजेस है, एक वाटर दूसरी कौन सी, ऑयल। एक लिक्विड फॉर्म में होगी, दूसरी क्या होगी सर, ड्रॉपलेट्स में होगी। जरूरी नहीं है कि सर क्या हर बार वाटर ही होगा क्या लिक्विड फॉर्म में, नहीं, कभी कभी ऑयल भी हो सकता है, और यहां पे ड्रॉपलेट में कभी कभी क्या हो सकता है सर, वाटर भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल, दोनों तरीके के इमल्शन यहां पे प्रेजेंट होता है। मैं तो बस आपको एक चीज बताने के लिए ट्राई कर रहा था, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, और इनको मिक्स करने के लिए हम एक सर्फेक्टेंट यूज करते हैं जिसे बोलते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट, ताकि ये मिक्सचर कैसा बन जाए, स्टेबल बन जाए। अगर हमें इमल्शन को क्या बनाना है, स्टेबल बनाना है, और दोनों फेज को साथ में रखना है बिना खराब किए, तब हम क्या डालेंगे उसमें, इमल्सिफाइंग एजेंट, और उनको हम सर्फेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे हमारे पास सर्फेक्टेंट एजेंट है जिनके नाम आपको याद करने पड़ेंगे, सिलेबस के अंदर आपको दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो भी कॉलोइड्स होते हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, तो कॉलोइड्स के पास प्रेजेंट होता है सर नाइट्रोसेल्यूलोज। क्या प्रेजेंट होता है सर, नाइट्रोसेल्यूलोज यहां पे प्रेजेंट होता है। ये रहा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
कॉलॉइड्स आर लिक्विड प्रिपरेशन। कॉलॉइड्स कैसी प्रिपरेशन होती है सर? लिक्विड प्रिपरेशन होती है। किसकी बनी होती है सर? वो बनी होती है नाइट्रोसेल्यूलोज की। और नाइट्रोसेल्यूलोज को हम क्या बोल सकते हैं सर? उसको हम सेल्यूलोज नाइट्रेट के नाम से भी जानते हैं। यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको हम अगर डिसॉल्व करें तो एक मिक्सचर में डिसॉल्व करते हैं जो कि ईथर और अल्कोहल का होता है। तो नाइट्रोसेल्यूलोज को डिसॉल्व करने के लिए जो सॉल्यूशन काम में लिया जाता है उसका नाम है ईथर और साथ में क्या है? अल्कोहल। इसको जब हम स्किन की सरफेस पे अप्लाई करते हैं तो सॉल्वेंट तो इवोपरेट हो जाएगा और पीछे एक पतली सी लेयर छोड़ देगा जो कि हमारे स्किन की क्या करेगा? प्रोटेक्शन करेगा। क्या करेगा सर? प्रोटेक्शन करेगा। तो देख रहे हो कितनी अच्छी तरीके से इतने सारे क्वेश्चन बन गए कि सर कॉलॉइड की तरह किसको यूज किया जाता है? नाइट्रोसेल्यूलोज। कॉलॉइड्स लिक्विड प्रिपरेशन होती है जो किसकी बनी होती है सर? नाइट्रोसेल्यूलोज और इसका दूसरा नाम होता है सेल्यूलोज नाइट्रेट। ये डिसॉल्व होती है सर किसके अंदर? ईथर और अल्कोहल के अंदर। जब इसको स्किन के ऊपर लगाया जाता है तो अल्कोहल और ईथर तो उड़ जाता है, सॉल्वेंट तो उड़ जाता है, लेकिन पीछे एक पतली सी लेयर छोड़ जाता है ताकि वो हमारी स्किन की क्या कर सके? प्रोटेक्शन कर सके। और ये काम होता है हमारे पास एक कॉलॉइड्स का। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें जो हमने क्वेश्चंस करवाए, मतलब इसके अंदर जो हमने एक्सप्लेनेशन करवाया, वहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस क्या रहता है सर? बहुत ज्यादा रहता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट सवाल यहां पे पूछा गया कि सर वॉलेटाइल ऑयल्स को सेपरेट कैसे किया जाता है क्रूड ड्रग में से? सबसे पहला वॉलेटाइल ऑयल के बारे में बता दो सर। वॉलेटाइल ऑयल क्या होता है सर? वॉलेटाइल ऑयल एक तरीके का ऑयल है, ये तो नाम से ही पता चल रहा है सर। क्या बात बता दी आपने, है ना। वॉलेटाइल ऑयल एक तरीके का हमारे पास क्या होता है सर? प्लांट्स के अंदर मिलने वाला ऑयल होता है जो कि बहुत जल्दी क्या हो जाता है? इवेपोरेट हो जाता है, बहुत ही जल्दी। रूम टेम्परेचर पे आते ही वो क्या हो जाता है सर? इवेपोरेट हो जाता है। अगर मुझे इसे आइडेंटिफाई करना है, मतलब अगर मुझे इसको पहचानना है कि सर मेरे सब्सटेंस के अंदर वॉलेटाइल ऑयल है या नहीं, तो मैं दो टेस्ट कर सकता हूं। एक टेस्ट का नाम क्या है सर? सूडान रेड थर्ड। क्या नाम उसका? सूडान रेड थर्ड। और दूसरा मेरे पास जो होता है उसका नाम है सर एल्काना टिंचर। क्या नाम उसका? एल्काना टिंचर उसका नाम होता है। ठीक है सर, इसका काम क्या होता है वॉलेटाइल ऑयल का? तो याद रखना वॉलेटाइल ऑयल ज्यादातर हमें कहां पे हेल्प करता है? एक तो सर किसी भी फॉर्मुलेशन में अगर मुझे क्या चाहिए? बहुत ही अच्छी ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर के लिए मैं क्या डाल सकता हूं सर? वॉलेटाइल ऑयल उसके अंदर डाल सकता हूं। उसके अलावा ऐसी चीजें जो हमारे लिए डाइजेस्टिव में हेल्प करे, तो डाइजेस्टिव वाली चीजों के अंदर भी मैं वॉलेटाइल ऑयल डाल सकता हूं, क्योंकि ये वॉलेटाइल ऑयल हमारे लिए डाइजेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी क्रूड ड्रग में से वॉलेटाइल ऑयल को कैसे सेपरेट किया जाता है? तो दो मेथड है भाई, दो मेथड है। पुराने क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में से भी किया जा सकता है और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर से भी इसको क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। तो यहां पे इसके दोनों आंसर क्या होंगे? करेक्ट होंगे। दोनों आंसर यहां के करेक्ट होंगे। लेकिन जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट अगर मैं आंसर इसका दूं तो यहां पे इसका आंसर होगा सर वॉलेटाइल ऑयल्स आर यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द क्रूड ड्रग थ्रू डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, जिसको हम स्टीम डिस्टिलेशन या वैक्यूम डिस्टिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि सर डिस्टिलेशन अंडर प्रेशर का मतलब क्या होता है, या तो आप उसे बोलोगे स्टीम डिस्टिलेशन या क्या बोलोगे? वैक्यूम डिस्टिलेशन भी उसे बोला जाता है। यहां से हम क्या ऑब्टेन करते हैं? एसेंशियल ऑयल बिना डिकम्पोजिशन, बिना खराब हुए हम क्या कर देते हैं? एसेंशियल ऑयल वहां से निकाल देते हैं और टेम्परेचर भी क्या होता है सर? हाई रखा जाता है। ठीक है, तो मतलब इतनी अच्छी स्टेप्स से हम क्या कर सकते हैं सर? बिना खराब किए हम ऑयल को वहां से निकाल सकते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार जवाब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल यहां पे पूछा गया कि सर सल्फा पाउडर्स आर स्टरलाइज बाय। अगर मेरे पास सल्फा पाउडर है तो उसको कैसे स्टरलाइज करोगे? तो यहां पे सल्फा पाउडर्स ऐसी तो है नहीं कि सर वो हीट सेंसिटिव है। क्या वो हीट से खराब हो जाती है क्या सर? नहीं, वो हीट से तो कोई खराब नहीं होती है। हीट सेंसिटिव नहीं है सल्फा ड्रग्स, तो उसको मैं हीट के साथ क्या कर सकता हूं? स्टरलाइज कर सकता हूं क्या? यस सर, आप कर सकते हैं। तो यहां पे दो चीजें हैं। एक तो मैं क्या करूंगा सर? सबसे फेमस, वर्ल्ड फेमस ऑटोक्लेव से भी मैं इसको क्या कर सकता हूं? स्टरलाइज कर सकता हूं। उसके अलावा सर मैं यहां पे सिंपल हॉट एयर ओवन भी यूज कर सकता हूं। दोनों चीजें मैं यहां पे काम में ले सकता हूं ताकि मैं सल्फा पाउडर को क्या कर लूं? स्टरलाइज कर लूं, है ना। तो सल्फा पाउडर्स को अगर मुझे स्टरलाइज करना है तो मैं ऑटोक्लेव भी काम में ले सकता हूं और साथ में हॉट एयर ओवन भी काम में ले सकता हूं। लेकिन सर कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मेरा खुद का प्रैक्टिकल का अंदाजा है कि कभी कभी अगर मैं यहां पे ऑटोक्लेव में स्टीम दे रहा हूं तो स्टीम देने की वजह से अगर गलती से भी, अगर कभी भी बाय मिस्टेक थोड़ा सा भी स्टीम कहां चला गया? पाउडर के पास चला गया, तो पाउडर में क्या हो जाएगी सर? मॉइस्चर हो जाएगी और हमारा पाउडर क्या हो जाएगा सर? डिटोरिएट हो जाएगा। डिटोरिएट का मतलब वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ऑटोक्लेव
थोड़ा कम प्रीफर करना चाहिए कंपेयर टू दी सर हॉट ओवन, है ना। बाकी दोनों यूज कर सकते हैं, मेरे हिसाब से तो दोनों ही आंसर सही है, पर ऑटोक्लेव क्यों नहीं करना चाहिए वो मैंने आपको अच्छी तरीके से यहां पे बता दिया है। अब यहां पे मैंने लिखा भी ऑटोक्लेव ही है, क्योंकि मेरे पास लेटेस्ट जो आर्टिकल है उसके हिसाब से आंसर क्या होगा, ऑटोक्लेव। सल्फा पाउडर्स आर टिपिकली स्टरलाइज्ड यूजिंग एन ऑटोक्लेव व्हिच हैज यूज्ड हाई प्रेशर स्टीम टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए यहां पे बहुत ज्यादा क्या दिया जाता है सर, स्टीम दी जाती है। तो इसीलिए सल्फा ड्रग्स को अगर मुझे क्या करना है, स्टरलाइज करना है, तो मैं यहां पे क्या यूज करूंगा, ऑटोक्लेव यूज करूंगा। कंडीशन वही है, 121 डिग्री सेल्सियस तापमान देना है। उसके अलावा यहां पे हम क्या करेंगे सर, उसके अलावा हम 15 पास्कल का प्रेशर देंगे और 15 से 20 मिनट। बाकी आप हॉट एयर ओवन से भी इसको क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन यहां पे और पूछा गया कि सर एडिबल ऑयल का यूज कहां पे किया जाता है। देखो, अगर मैं बात करता हूं किसी भी क्रीम की, तो क्रीम में एडिबल ऑयल का यूज करता है सर ल्यूब्रिकेंट की तरह। किसकी तरह करता है, ल्यूब्रिकेंट की तरह, ताकि इसका कौन सा इफेक्ट आए सर, स्मूथ इफेक्ट आए या सूथिंग इफेक्ट आए, ठीक है। तो क्रीम में तो हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं सर, उसका यूज किया जा सकता है ल्यूब्रिकेंट की तरह, इसका यूज किया जा सकता है, हम इसका यूज ल्यूब्रिकेंट की तरह कर सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे हम इसका यूज कैसे करते हैं, एंटी डस्टिंग कंपाउंड की तरह भी यूज करते हैं। तो पुराने क्वेश्चन के हिसाब से उसका आंसर एंटी डस्टिंग कंपाउंड है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द न्यू आर्टिकल उसके हिसाब से हम इसका यूज कैसे कर सकते हैं, ल्यूब्रिकेंट में भी कर सकते हैं। तो दोनों यहां पे आंसर क्या होंगे, करेक्ट होंगे। ये रहा इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि एडिबल ऑयल कैन बी यूज्ड एज ल्यूब्रिकेंट इन वेरियस एप्लीकेशन, स्पेशली इन फूड प्रोसेसिंग, है ना। खाने बनाने में भी हम इसका ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट नोट दैट दे आर प्राइमरली मेंट फॉर कंजप्शन, खाने के लिए यूज करते हैं इसको, है ना। एंड दिस कंसेप्ट दे आर नॉट टिपिकली यूज्ड एज एंटी डस्टिंग और शाइनिंग पर्पस, है ना। तो ये मेरे पास लेटेस्ट है, ये मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कि इसका हम एंटी डस्टिंग की तरह यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं पुराने क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन पेपर है उसका अगर मैं आंसर शीट निकालता हूं तो वहां पे लिखा हो सर इसका यूज हम एंटी डस्टिंग की तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आज का आर्टिकल पढ़ता हूं तो आज के आर्टिकल के अंदर मुझे ये पता चलता है कि सर इसको एंटी डस्टिंग की तरह आप यूज नहीं ले सकते। इसलिए मैं इसको किसकी तरह लेके आया हूं सर, ल्यूब्रिकेंट की तरह लेके आया हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, सर फिल्टर एड की तरह किसको काम में लिया जाता है। कैसलगढ़ ले सकते हैं क्या, बिल्कुल। टैट लिया जा सकता है, बिल्कुल। चारकल लिया जा सकता है क्या, यस बिल्कुल। तो यहां पे हमारा जो उत्तर होगा सर सरकारी उत्तर होगा, गवर्नमेंट जवाब होगा सर, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, फिल्टर एड्स आर द सब्सटेंस यूज्ड टू इंप्रूव द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अगर मुझे किसी भी चीज का फिल्ट्रेशन इंप्रूव करना है तो मैं क्या यूज करूंगा, फिल्टर एड यूज करूंगा, है ना। बाय इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी ऑफ फिल्टर, किसी भी फिल्टर की अगर मुझे कैपेसिटी बढ़ानी है तो मैं फिल्टर एड यूज करूंगा। कैसलगढ़ जो कि डाइएटमीसियस अर्थ से मिलता है, डाइएटमीसियस अर्थ से क्या मिलता है, कैसलगढ़। टैल्क और जो चारकोल होती है वो सब कॉमनली कैसे यूज करता है, फिल्टर एड की तरह यूज करता है। अलग अलग फिल्ट्रेशन एप्लीकेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सर ये रहा, यहां पे पूछा गया है सर मॉटलिंग इन द टैबलेट इज ड्यू टू। मॉटलिंग एक तरीके की डिफेक्ट होती है और वो किसकी वजह से आती है, किसकी वजह से आती है, क्या प्योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाई, यस बिल्कुल सही है। माइग्रेशन ऑफ द डाई सर, यस माइग्रेशन का मतलब इधर उधर जाना डाई का, इसकी वजह से भी तो होता है। तो यहां पे आंसर होगा सर बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव यहां पे नहीं हो सकता है। तो मॉटलिंग एक तरीके की हमारे पास डिफेक्ट होती है टैबलेट के अंदर, जहां पे कलर सही तरीके से नहीं जाता है, कहीं पे ज्यादा कलर है, कहीं पे कम कलर, कहीं तो दिख ही दे रहा। तो वो एक टैबलेट का डिफेक्ट होता है जो कि पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाई या फिर माइग्रेशन ऑफ द डाई की वजह से होता है। यहां देखिए उसका हमारे पास करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, मॉटलिंग इन अ टैबलेट इज द टिपिकल कॉज बाय पुअर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाई एंड माइग्रेशन ऑफ द डाई, बोथ फैक्टर्स कैन लीड टू द अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मॉटलिंग का मतलब होता है अनइवन कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द टैबलेट सरफेस रिजल्टिंग इन मॉटलिंग। तो मॉटलिंग का डेफिनेशन अगर किसी को नहीं पता था कि सर मॉटलिंग का मतलब क्या होता है, वो आज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। सर मॉटलिंग का मतलब हमारे पास ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, यहां पे पूछा गया है कि सर आइसोटोनिसिटी कैन बी एडजस्टेड बाय, है ना। तो आइसोटोनिसिटी को कैसे मेंटेन किया जा सकता है, तो यहां पे हमारे पास जो आंसर होगा, क्या सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड से कर सकते हैं क्या, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड से भी किया जा सकता है क्या, सर बिल्कुल। तो दोनों मेथड हम यहां पे काम में ले सकते हैं अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन आइसोटोनिक बनाना है। तो यहां देखिए आइसोटोनिसिटी कैन बी एडजस्टेड यूजिंग बोथ सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड एंड द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड। तो ये दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मुलेशन की आइसोटोनिसिटी को मेंटेन कर सकते हैं। बोथ मेथड्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग एंड एडजस्टिंग द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन टू मेक देम आइसोटोनिक विद द बॉडीली फ्लूइड्स। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, देखो हमारी बॉडी की जो पीएच होती है वो अलग होती है,
हमारी बॉडी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो अलग होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड बह रहा है उसका पीएच अलग है, उसमें कुछ रसायन अलग है, उसके अंदर कुछ मिनरल्स अलग है। तो हमारी बॉडी के जैसा, बिल्कुल उसके जैसा, उसकी जैसी पीएच, उसके जैसे मिनरल्स बनाने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? आइसोटोनिक बोला जाता है। तो अगर मैं किसी फॉर्मुलेशन को आइसोटोनिक बना रहा हूं तो क्या मैं ये दोनों मेथड यूज कर सकता हूं क्या? सर बिल्कुल कर सकता हूं। और ज्यादातर सर कौन सी फॉर्मुलेशन, ऐसी चीजें जो आंखों में डाली जाती है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, उसके अंदर मुझे आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और वहां पे ये थोड़ा सा हम यूज ज्यादा करते हैं। तो ये चीज भी आपको यहां पे समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल यहां पे पूछा गया है, Which one of the following is a flocculating agent for the negatively charged drug? अगर मैं negatively charged drug की बात कर रहा हूं तो वहां पे flocculating agent की तरह किसको यूज करेंगे? सर फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट की तरफ पूछा है, किसमें यूज करते हैं? सर सस्पेंशन में यूज किया जाता है। तो कहां पे यूज करते हैं सर फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट? तो यहां पे देखना नेगेटिवली चार्ज ड्रग के लिए दो है। एक तो सर पुराने आंसर की बात करें तो अमोनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड भी यूज किया जा सकता है और बेंटोनाइट भी यूज किया जा सकता है। तो यहां पे भी सर दोनों आंसर क्या होंगे? बिल्कुल सही होंगे। बेंटोनाइट को भी यूज करते हैं, मैंने रिसर्च की है, मैंने आर्टिकल पढ़ा है, वहां पे लिखा गया है कि बेंटोनाइट को भी आप नेगेटिवली चार्ज ड्रग को अगर फ्लोक्यूलेटेड की तरह यूज करना है तो आप यहां पे कर सकते हैं। ये रहा मेरा एक्सप्लेनेशन। यहां पे लिखा हुआ है कि सर बेंटोनाइट इज अ कॉमनली यूज्ड फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट फॉर द नेगेटिवली चार्ज ड्रग। इट हेल्प्स इन द एग्रीगेशन ऑफ द पार्टिकल इन सस्पेंशन बाय प्रमोटिंग द फॉर्मेशन ऑफ फ्लक्स। ये किस में हेल्प करता है? फ्लक्स बनाने में हेल्प करता है। और वो क्या कर देता है? स्टेबिलिटी बढ़ा देता है और कंसिस्टेंसी बढ़ा देता है किसी भी सस्पेंशन की। तो हम यहां पे बेंटोनाइट का भी यूज कर सकते हैं और एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी यूज कर सकते हैं, दोनों का यूज किया जा सकता है। तो यहां पे दोनों आंसर मेरे हिसाब से क्या होंगे? करेक्ट होंगे। पुराने टाइम के हिसाब से सर एल्यूमिनियम क्लोराइड बिल्कुल सही था, लेकिन आज के हिसाब से मैं बोलता हूं बेंटोनाइट भी बिल्कुल सही है, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे पास पूछा गया है कि सर अ रिटार्डेंट मटेरियल दैट फॉर्म्स अ हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब समझ आता है? जो पानी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रखता है, वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट इज अ रिटार्डेंट मटेरियल। ऐसा कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है जो क्या बनाता है सर? एक हाइड्रोफिलिक मतलब पानी से प्यार करने वाली मैट्रिक्स बना लेता है ताकि हम क्या बना सके? टैबलेट की मैट्रिक्स बना सके। तो उसका नाम है HPMC। बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज इसका क्या होता है सर? फुल फॉर्म होता है। ये चीज ध्यान रखना बेटा। HPMC इज अ कॉमनली यूज रिटार्डेंट मटेरियल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट, है ना। मैट्रिक्स टैबलेट में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो कि एक हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स बनाता है और कंट्रोल करता है रिलीज ऑफ ड्रग बाय स्लोइंग डाउन द डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन प्रोसेस को स्लो करके ड्रग को धीरे धीरे क्या करता है सर? रिलीज करता है, बहुत धीरे रिलीज करता है। तो यहां पे इसकी फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये कैसे यूज आता है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने यहां पे दोनों आंसर आपको यहां पे बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिएजेंट यूज फॉर द डाईएजोटाइजेशन? डाईएजोटाइजेशन एक तरीके की क्या होती है सर? एक तरीके से बोल सकते हैं सर हमारे पास रिएक्शन होती है, उसमें कौन सा रिएजेंट यूज किया जाता है? तो सिंपल सी बात है, NaNO3 और डाइल्यूट HCl यहां पे क्या करता है सर? यूज करता है। ये पूरा हमारे पास एक्सप्लेनेशन। फॉर डाईएजोटाइजेशन सोडियम नाइट्रेट NaNO3 इज रिएक्टेड विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रस एसिड बना लेता है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है? नाइट्रस एसिड बनाता है, जो कि नेसेसरी होता है डाईएजिटाइजेशन रिएक्शन के लिए और इसका यूज करता है एजो कंपाउंड्स में। कहां पे यूज करते हैं सर? एजो कंपाउंड में इसका सबसे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं सर? यूज कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन आपके यहां पे और प्रिपेयर हो चुके हैं। नेक्स्ट सवाल, सर लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी क्रूड ड्रग विच कंटेन। मतलब लाइकोपोडियम स्पोर मेथड सर हमने फार्माकोग्नोसी में बहुत बार पढ़ा है सर, कभी भी हमने उसका यूज नहीं देखा, हमने बस नाम पढ़ा है। किसी भी टीचर ने आज तक हमें नहीं पढ़ाया कि लाइकोपोडियम स्पोर मेथड होता क्या है और इसका यूज सबसे ज्यादा कहां पे किया जाता है। तो याद रखना, अगर मुझे कभी भी पार्टिकल्स को काउंट करना है किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर या किसी भी पाउडर के अंदर, मुझे पार्टिकल्स को काउंट करना है, तब मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा? लाइकोपोडियम स्पोर मेथड यूज करूंगा। तो यहां पर मेरे पास आंसर क्या होगा? वेल डिफाइंड पार्टिकल विच कैन बी काउंटेड। अगर मुझे किसी भी पार्टिकल को क्या करना है? काउंट करना है, तो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा सर? लाइकोपोडियम स्पोर मेथड यहां पे यूज करूंगा। तो इसका आंसर बी होगा। तो यहां देखिए, द लाइकोपोडियम स्पोर मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द परसेंटेज प्यूरिटी ऑफ क्रूड ड्रग। जब भी आप उसकी परसेंटेज प्यूरिटी देखते हैं तब हम इस मेथड का यूज करते हैं। इसीलिए तो हम इसको किसके अंदर पढ़ते हैं सर? इवोल्यूशन ऑफ ड्रग। इवोल्यूशन ऑफ ड्रग के अंदर पढ़ते हैं, इवोल्यूशन के अंदर पढ़ा जाता है। मतलब उस ड्रग का अगर हम क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं, तो वहां पे हम इसके बारे में अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। इसके पास वेल डिफाइंड काउंटेबल पार्टिकल्स होते हैं, इसके पास है ना, किसी के ड्रग के पास, तो
उसको हम काउंट करते हैं। द मेथड रिलाइज ऑन द कंपेयरिंग द नंबर्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल इन द सैंपल टू द नंबर ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर। यहां पे हम स्पोर के पार्टिकल साइज के हिसाब से, स्पोर के पार्टिकल नंबर के हिसाब से हमारे सैंपल के पार्टिकल नंबर को क्या करता है सर, डिटरमाइन करते हैं। और विच हैव नोन पार्टिकल काउंट पर यूनिट वेट, है ना। तो मतलब लाइकोपोडियम स्पोर का वेट हमें पता है, उसके नंबर हमें पता है, कितने एरिया में कितने होंगे वो भी हमें पता है, और उसी हिसाब से हम क्या करते हैं सर, हमारा जो सैंपल होता है उस पाउडर में कितने पार्टिकल्स है उसको काउंट किया जाता है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो जब भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर ये हमारे कॉलेज के अंदर ये टीचर नहीं बता रहे कि लाइकोपोडियम स्पोर मेथड का क्या मतलब होता है, तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको कभी भी किसी पार्टिकल का साइज चेक करना है या फिर उसको काउंट करना है, तो उसके लिए आप जो मेथड यूज करते हैं फार्माकोग्नोस्टिक के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज लाइकोपोडियम स्पोर मेथड। और ये मेथड का यूज हम कैसे करते हैं सर, लाइकोपोडियम स्पोर काम में लेते हैं, जिनका पार्टिकल साइज हमें पता है, वेट पता है और उसके नंबर हमें पता है, और उसका कंपेयर करता है हमारे सैंपल के पार्टिकल के नंबर के हिसाब से, फिर हम उसको क्या कर देते हैं सर, काउंट कर देते हैं। बहुत अच्छी तरीके से यहां पे आंसर दे सकते थे आप, है ना। और ये चीज बताई नहीं जाती, इवोल्यूशन के अंदर सब बताया जाता है लेकिन ये चीज यहां पे नहीं बताई जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉर्मुलेशन यूज फॉर द डेंटल हाइजीन आर नोन एज, मतलब दांतों की सफाई के लिए, दांतों को एकदम चमकाने के लिए कौन सी चीजें यूज की जाती है, तो उसे बोला जाता है डेंटिफ्राइजेस। तो यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहां देखिए, डेंटिफ्राइजेस आर फॉर्मुलेशन यूज फॉर डेंटल हाइजीन सच एज टूथपेस्ट, टूथ पाउडर्स, जेल्स। दे हेल्प इन द क्लीनिंग एंड द पॉलिशिंग द टीथ, मेंटेनिंग ओरल हाइजीन एंड समटाइम्स डिलीवरिंग द थेरापेटिक एजेंट। ठीक है, तो हम जो दांतों का पेस्ट यूज करते हैं, हम दांतों का जो मतलब गार्गल यूज करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं सर, दांतों की सफाई के लिए जो भी चीज यूज करता है, वो सारी की सारी चीजें किसके अंदर आती है सर, डेंटिफ्राइजेस के अंदर आती है। वो दांतों को एकदम क्लीन करके रखती है, एकदम शार्प बनाई रखती है। और उसके अलावा कभी कभी अगर हमारे दांत दर्द कर रहे हैं तो उसके लिए भी अलग अलग तरीके के हमारे पास क्या होता है सर, टूथपेस्ट आता है, कुछ कुछ फॉर्मुलेशंस आती है, तो वो भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a benzodiazepines? यहां पे पूछा गया है कि बेंजोडाइजेपिन्स कौन सी नहीं है। नहीं के बारे में पूछा, डाइजेपाम तो है, नाइट्रोजेपाम भी है, और उसके अलावा सर ट्राइजोलाम भी है। तो यहां पे कौन सी नहीं है सर, जॉल्पीडेम। यहां पे कोई भी बेंजोडाइजेपिन नहीं होती। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से। जॉल्पीडेम इज नॉट अ बेंजोडाइजेपिन, इट इज क्लासिफाइड एज अ नॉन बेंजोडाइजेपिन हाइप्नोटिक, है ना। इसको हम क्या बोल सकते हैं सर, नॉन बेंजोडाइजेपिन हिप्नोटिक बोला जा सकता है, जिसको हम जेड ड्रग के अंदर भी रखते हैं, या फिर इसको हम जेड ड्रग भी बोलते हैं। ये कहां पे एक्ट करती है सर, गाबा ए रिसेप्टर पे एक्ट करती है, जहां पे बेंजोडाइजेपिन भी एक्ट करता है, बट इसका केमिकल स्ट्रक्चर अलग है। डाइजेपिन, नाइट्रोजेपिन और इसका तो सेम उसी की कैटेगरी का है, मतलब इसका स्ट्रक्चर मतलब अलग है, बाकी रिसेप्टर दोनों का क्या है सर, सेम है। एक ही रिसेप्टर पे काम करती है, बस दोनों का स्ट्रक्चर थोड़ा सा क्या होगा सर, अलावा एक होगा। इट एक्ट्स ऑन द सेम गाबा ए रिसेप्टर एज अ बेंजोडाइजेपिन बट हैज अ डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर बस इसका डिफरेंट है, बाकी काम सेम होता है। ठीक है, तो यहां पे याद रखना, जॉल्पीडेम यहां पे ड्रग का नाम है। तो मतलब एक ही एक्सप्लेनेशन के अंदर सर और भी बहुत सारे हमें आंसर यहां पे देखने को मिल गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगर यहां पे क्वेश्चन की बात करें सर, क्रीम क्या होता है, तो क्रीम हमारे पास बाइफेजिक होती है। कैसी होती है सर, बाइफेजिक होती है, जिसमें दोनों फेज जो होती है वो हमारे पास एक दूसरे में इमिसिबल होती है। तो यहां पे सर हमारा आइडिया निकल गया कि सर क्रीम एक तरीके का क्या होता है, इमल्शन होता है। तो यहां पे हमारा आंसर क्या जाएगा सर, इमल्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन। क्रीम्स आर इमल्शन। क्रीम्स क्या होती है सर, इमल्शन होती है। टिपिकली या तो वो ऑयल इन वाटर होगी या वाटर इन ऑयल टाइप की होगी। ये देखो, इसके मैंने टाइप भी बता दिया आपको, बोला था ना आगे मैं आपको बताऊंगा। और दे आर दी सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन होती है। क्रीम कैसी फॉर्मुलेशन है, सेमी सॉलिड, जिसका यूज टॉपिकल मतलब स्किन के ऊपर यूज किया जाता है। और ये किस लिए डिजाइन की जाती है, ताकि आराम से स्प्रेड हो जाए और हमारी स्किन पे क्या हो जाए बेटा, एब्जॉर्ब हो जाए। तो हमारी स्किन पे अच्छी तरीके से स्प्रेड होने के लिए और स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए हम क्या बनाते हैं सर, एक इमल्शन बनाते हैं। और उसी इमल्शन को क्या नाम दिया गया है सर, इमल्शन को बोला गया है क्रीम्स। नेक्स्ट, विटामिन टैबलेट्स को हम जनरली कैसे फॉर्मुलेट करता है, क्या हाइपोडर्मिक होती है क्या सर, डर्मिस लेयर में रखने की कहां जरूरत है, सब लिंगुअल है क्या, बिल्कुल नहीं। जवान के नीचे रखने की कहां जरूरत है मेरे भाई, एफरवेसेंट क्या पानी में डाल के पियोगे क्या, वो तो इनो की टैबलेट होती है। यहां पे हमारे पास होता है सर च्यूएबल टैबलेट। विटामिन की टैबलेट को आप क्या कर सकते हो सर, खा सकते हैं, चबा सकते हैं। तो यहां पे जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। विटामिन टैबलेट्स आर द मोस्ट कॉमनली फॉर्मुलेटेड एज अ च्यूएबल टैबलेट्स। हम इसको च्यूएबल टैबलेट की तरह काम में ले सकते हैं।
स्पेशली चिल्ड्रन और इंडिविजुअल हु हैव डिफिकल्टी स्वेलिंग, ऐसे बच्चे जो कभी भी टैबलेट खाने से क्या करते हैं, मना कर देते हैं, या ऐसे बुढ़े लोग जो क्या करते हैं सर, दवाई लेते हैं पर उनसे निगल ही नहीं जाती, या फिर निकलती उन्हें वॉमिटिंग जैसा फील होता है, उनके लिए हमने क्या बनाई, विटामिन की टैबलेट बनाई ताकि वो आराम से उसे चबा सकते हैं। ठीक है, और यहां पे चुएबल टैबलेट्स होती है, इजी टू कंज्यूम, आसानी से लिया जा सकता है, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर होते हैं, और पेशेंट की कंप्लायंस को हम क्या कर सकते हैं सर, यहां पे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, सर टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज कहां पे किया जाता है? तो याद रखना, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक तरीके का ऐसा होता है हमारे पास जिसका यूज हम करते हैं लोशन के अंदर, ताकि हम क्या कर सके सर, उसको यूवी से बचा सके, खुद को क्या कर सके, यूवी से बचा सके। सर यहां पे यूवी का मतलब क्या होता है? यूवी का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेज। कौन सी रेज होती है? अल्ट्रा वायलेट रेज। सर ये कहां से आती है? सर ये आती है सन से आती है। ठीक है, जिसके आपकी स्किन बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो उस स्किन को बचाने के लिए हम क्या करते हैं सर, कुछ लोशन अप्लाई करते हैं स्किन के ऊपर, और उस लोशन में एक चीज आती है जिसका नाम है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ताकि वो आपके शरीर को या आपकी त्वचा को यूवी से बचा सके। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज कॉमनली यूज टू सनस्क्रीन। कहां पे यूज किया जाता है? सनस्क्रीन में यूज किया जाता है, या फिर लोशन में हम इसका यूज कर सकते हैं, ताकि हम फिजिकल यूवी फिल्टर हो जाए, मतलब हमारी स्किन पे कोई यूवी लाइट लगे ना। क्यों? यूवी लाइट अगर आएगी, स्कार्ड यूवी लाइट रेडिएशन हेल्पिंग टू प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द हार्मफुल सन एक्सपोजर, है ना। हमारे सन की वजह से हमें जो नुकसान हो रहा है, हमारी जो स्किन खराब हो रही है, उससे खुद को बचाने के लिए हम क्या करते हैं सर, एक तरीके से सनस्क्रीन लगा देते हैं, और उस सनस्क्रीन के अंदर कौन सा केमिकल होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, ताकि वो हमें यूवी से बचा सके। तो इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है फार्मास्यूटिक्स के, वो एक बार और मैंने आपकी डिमांड पे आपको दे दिए हैं। और कैसे लगे क्वेश्चंस एक बार कमेंट करके जरूर बताना ना। और उसके अलावा सर अगर ऐसे वीडियोस और आपको चाहिए तो कमेंट में करना पड़ेगा, यस सर वी रिक्वायर्ड दैट काइंड ऑफ वीडियो, हमें ऐसे वीडियोस और चाहिए। और क्या डिमांड आपकी वो भी मुझे कमेंट करके बताओगे, तब कहीं जाके मैं उसको क्या कर पाऊंगा, फुलफिल कर पाऊंगा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट की ये डिमांड है कि सर हमें लाइव वीडियो चाहिए जिसमें हमने बहुत सारे एमसीक्यू लिए, और मैंने सोचा भी है उसका आपको पास वीडियो भी आ गया होगा कि हाँ सर 111 एमसीक्यू के साथ आप आने वाले हैं, लाइव आने वाले हैं। तो क्या हम आए या नहीं आए उसके बारे में भी आपको कमेंट करके बताना है कि यस सर लाइव क्लास चाहिए, लाइव क्लास, हैशटैग लाइव क्लास। मिशन बना लीजिए कि सर हैशटैग लाइव क्लास, हैशटैग लाइव क्लास। तो याद रखना हम क्या लेंगे सर, लाइव क्लास बिल्कुल लेंगे। जितने ज्यादा कमेंट दिखेंगे हैशटैग लाइव स्टार्ट, जितना ज्यादा हमें लाइक मिलेगा उतना ही ज्यादा हम क्या करेंगे, जल्दी से जल्दी लाइव क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आपका सपोर्ट रहेगा तो जल्दी से जल्दी लाइव क्लास पे भी आएंगे, और इसी तरीके से तैयारी करवाते रहेंगे हर एक उस बच्चे को जो फार्मासिस्ट में अपना सिलेक्शन चाहता है, चाहे वो एम्स फार्मासिस्ट हो, चाहे वो बीटीएससी फार्मासिस्ट हो, चाहे वो आरआरबी फार्मासिस्ट हो, चाहे वो सिपाही फार्मासिस्ट हो, चाहे कोई भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी हो, सबके लिए रामबाण इलाज बुक मिल जाएगी, एमसीक्यू मिल जाएगा, सब कुछ यहां पे मिल जाएगा। और उसके अलावा कहां पे वैकेंसी आ रही वो भी आपको बता दिया जाएगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब कुछ आपको यहां पे बता दी जाएगी। बस एक ही काम करना पड़ेगा, चैनल को शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, ताकि आप हमसे जुड़े रह सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।